और खबर यूपी के बलिया से है, जहां पूर्व मंत्री और बलिया से समाजवादी पार्टी से 3 बार सदर विधायक विक्रमादित्य पांडे की 18वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। वहीं इस कार्यक्रम में सभी दल के लोग शामिल रहे और सब ने अपनी अपनी बात रखी। वहीं महाकुंभ मेले की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा गया, आइए सुनाते हैं। देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार की ये न्यूज। जी सांसद जी, देखा जा रहा है कि इन दिनों बलिया शहर में बुलडोजर की कार्रवाई बहुत तेजी से हो रहा है और इस दौरान देखा जा रहा है कि हजारों पटरी दुकानदारों, रेवड़ी पटरी, उनके ठेले को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं को सब्जी बेचने नहीं दिया जा रहा है। इन सभी घटनाओं को लेकर आप एक सांसद भी, एक जिम्मेदार पद पर भी, कैसे देखते हैं और आपके द्वारा इन सभी मामलों को लेकर क्या प्रयास किया जाएगा? जो दुकानदार हमारे पटरी दुकानदार हैं, रेलवे दुकानदार हैं, अगर वो अपनी जीविका को वहाँ पर चलाने का काम करते हैं और उनसे उनका जो है जीविका चल रही है, तो उनको उजाड़ने से पहले उनको बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आप जो है उदाहरण के तौर पर जहाँ केंद्र सरकार, दिल्ली को ले लीजिए। दिल्ली में भले ही सरकार दूसरे की हो, लेकिन वहाँ किसी की झोपड़पट्टी को उजाड़ा तभी जाएगा जब उनको बसाने की व्यवस्था हो जाती है। ये हमारे भारत के संविधान में है कि उजाड़ने से पहले उनकी व्यवस्था किया जाए। लेकिन इस प्रदेश में और जनपद में जो है एक बुलडोजर का खौफ पैदा करके गरीब, पद पिछड़े, रेलवे वाले, पटरी वालों को बर्बाद किया जा रहा है। लोकतंत्र इसकी मान्यता नहीं देता है। मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। आपके शहर से एक सड़क जा रही है जो NH 31 की है। अगर उसके मानों को देखा जाए तो भी मानक के अनुरूप नहीं बन रही है। कहीं बहुत चौड़ी है तो कहीं कम है। इसका मतलब सरकार का बुलडोजर सरकार के मन के अनुरूप चल रहा है, जनता के मन के अनुरूप नहीं चल रहा है। न्याय के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बन पा रही है। पहले जो है पटरी रेवड़ी के दुकानदारों को वो स्थान देकर बसाने का काम करते, उनको रोज़गार देने का काम करते। उसके बाद से जो भी काम करते हम भी उसकी प्रशंसा करते। लेकिन आज जो है हजारों लोग जो है शाम को खाने के लिए भी उनके पास राशन नहीं है, क्योंकि दिन भर मजदूरी करने के बाद, छोटी दुकानों पर सब्जी बेचने के बाद, ठेला लगाने के बाद ही शाम को उनको कुछ पैसा प्राप्त होता है, जिससे अपने वो दिनचर्या के आवश्यकताओं को पूरा करते थे, जो आज इससे लोग अधूरे हैं। प्रशासन को चाहिए, और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि यह उनकी प्रशासन की हरकत इस देश के लोकतंत्र और संविधान के मुताबिक नहीं है। उनको जो है, अगर हमारे कलेक्टर साहब हैं, हमारे EO साहब हैं, जो सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, उनको जो है वो भी मानव है। उन लोगों के विषय में उनको भी दर्द होना चाहिए। उनकी मुकम्मल व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक, किसानों, ठेले वाले, रेवड़ी वालों को अंदर भय पैदा कर ये राज करना चाहते हैं। उनका कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80-80 हज़ार की उसी दुकान को उनको लोन दिया गया है और इस दौरान उनके ठेलों को तोड़ दिया गया, दुकान को तोड़ दिया गया। वो अपने लोन को भी चुकता नहीं कर पाएंगे। कैसे चुकता कर पाएंगे? उसी जो है ठेले पर, उसी गोमती में वो अपना रोजगार करते थे और बिना पूर्व सूचना के या बिना उनको स्थापित किए उस गोमतियों को उजाड़ दिया गया। वहाँ कहाँ से कर देंगे? जब काम करते, रोजगार उनका चलता, तो उसी 2 पैसे से बैंक के कर्जे को भी भरने का काम करते। आज तो खाने के लिए मोहताज हैं। और मैं आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि जो उनकी एक मांग आई है, कुछ जगह उन्होंने चिन्हित किया है, जैसे मालदेवपुर मोड़ पर काली जी के मंदिर के पीछे, और यहाँ पर शीश महल के आगे कोई बहुत चौड़ी सड़क है। उन्होंने इंगित किया है कि हमको अस्थायी रूप से जो है वहाँ ही हमको आवंटित कर दिया जाए,
ताकि मैं अपने बाल बच्चों का पोषण कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आपके द्वारा अधिकारियों से बात की जाएगी या सदन में इसकी आवाज़ उठाई जाएगी? अरे बिल्कुल बात की जाएगी। हम तो 24 घंटा जनता का सवाल पर खड़े हैं, चाहे वो जिला का कलेक्टर होगा, चाहे जिले का ही होगा, कोई भी होगा। जनता के सवाल पर उनकी मांग को लेकर के मेरी बात उनके सामने रखना, उनकी आवाज़ बनना ही मेरा काम है। अभी देखा जाए कई लोग धरने पर बैठे हैं इसी को लेकर, गरीब जो पटरी दुकानदार हैं, तो उनके लिए आपकी क्या कहाँ पर? वहाँ पुल के नीचे जस्ट है कि नहीं है? है। अगर धरने पर बैठे हैं तो मैं भी पहुंचूंगा, यहाँ से खाली होने के बाद जाऊंगा, उन लोगों की बात को सुनूंगा और वहीं से मैं कलेक्टर से बात करूंगा। जी सांसद जी, अभी कई कार्यक्रमों में आज शामिल रहे, किस तरह की कार्यक्रम थी, किन किन कार्यक्रमों में आपकी शामिल रही और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो मकर संक्रांति पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यह पर्व, आज का दिन समाजवादियों के लिए बहुत मरहूम दिन है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी और समाजवादी पार्टी के युवा नेता, छात्र नेता मन्नन दुबे जी, दोनों की पुण्यतिथि है। और ये दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल किए हुए थे। कम समय में मन्नन दुबे भी बहुत राजनीति में आगे जा चुका था। ये यहाँ तक वो राष्ट्रीय नेता तक उसकी पहुंच हो गई थी और राष्ट्रीय नेतृत्व भी उसको पहचाने काम करता था। दूसरा विक्रमादित्य पांडे का जो कार्यशैली थी, लोगों के प्रति लगाव था, जो कि बलिया के लिए वो हमेशा जीवन में कुछ करने को सोचते थे। ये दोनों आदमी हम लोगों के बीच नहीं है, इससे समाजवादी पार्टी के लोग मर्माहत हैं और उनके व्यक्तिगत संबंधों वाले लोग भी जो है मर्माहत हैं। लेकिन उनका इतना बड़ा कार्यक्षेत्र रहा, इतनी अच्छी कार्यशैली रही कि लोग आज भी जो है 18 वर्ष बाद भी उनकी पुण्यतिथि में पूरे जनपद के लोग शामिल होते हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम करते हैं। देखा गया इस कार्यक्रम में हर दल के लोग मौजूद थे, मंत्री जी भी थे, आप भी थे और कांग्रेस के भी लोग थे, कई पार्टियों के नेता थे। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें इस तरह के लोग पहुंचते हैं, क्या कहेंगे आज के? देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये हमारी भारत की संस्कृति है। पक्ष विपक्ष जो है ऐसे मौके पर जो है, जो अच्छे काम करेंगे उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। ये खूबसूरत पल होता है कि जहाँ पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ हो करके किसी महान नेता को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता है। तो जिस तरीके से देखा जाए कि विक्रमादित्य पांडे का एक बड़ा नाम रहा, जिस तरीके से उनकी राजनीति रहा, क्या लगता है कि उनके कुछ ऐसे सपने भी हैं जो अधूरे रह गए, उसको पूरा करने की जरूरत है? देखिए, सपने तो हमेशा अधूरा रहते हैं। उनका सपना था बलिया को स्वच्छ बलिया बनाने का, बलिया को विकास के क्षेत्र में आगे ले जाने का। बलिया में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट उन्हीं का वो था। तो सरकारें हमारी भी थी, सरकारें आज भी है। यह विकास का कार्य निरंतर चलता रहता है, विकास की गति कभी थमती नहीं है। उनके न रहने पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके सपनों के अनुरूप जो उन्होंने सोचा था, जैसे मिश्र से जिस स्थान पर बना है, उनका पूर्ण सपना था, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा करने का काम किए थे। देखा जा रहा है कि इस दौरान महाकुंभ भी चल रहा है और इस दौरान अखिलेश यादव ने एक वीडियो अपने फेसबुक से शेयर किया है, पोस्ट किया। उसमें कुछ महिलाएं बता रही है कि यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से कुंभ रहा, जिस तरीके से वहाँ पे तैयारियाँ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुंभ हमारे आस्था का सवाल है। हम मन की शुद्धि के लिए और वहाँ जाने के बाद तमाम लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तमाम महात्माओं के दर्शन होते हैं। चाहे वो प्रधानी से शुरू किए हों, चाहे वो प्रमुखी से शुरू किए हों, एक इतिहास बनाने का काम राजनीति में उन्होंने किया है
जब प्रधान बने थे तो भी उस क्षेत्र के महान एक शंकर सिंह जी उपस्थित हैं और हम जिस नर्सरी के पौधे हैं उसी नर्सरी से निकले हुए पूर्व विधायक बड़े भाई माननीय सनातन पांडे जी को स्वागत करते हुए